गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए आज जो है पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। देखिए लेखक कह रहा है कि सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक को पूरे गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और वह लेखक को लाल, पीली, हरी लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। लेखक कह रहा है कि मुझे अपने मामा के गांव में जाने का बहुत शौक था और जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी लाख की गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी, और बच्चों का मुँह, वे गोलियाँ छोटे बच्चों का मन मोह लेती हैं। वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, मगर वहाँ के जो मेरे मामा के बच्चे थे, आस पड़ोस के बच्चे थे, वह सब आप उसको बदलू काका कहते थे। तो मैं भी उनके साथ उनको बदलू काका ही कहा करता था। बदलू काका का मकान ऊंचाई पर था। मकान में सबसे बड़ा सहन था और वहाँ पर उस सहन में एक नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू काका अपना काम किया करते थे। बगल में भट्टी दहकती थी, जिससे वह लाख को पिघलाया करते थे। वह लाख उस भट्टी में, बगल में जो भट्टी होती थी, उससे वह लाख को पिघलाया करते थे और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाखों के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। वह उसे पिघलाकर मुलायम करके सलाखें बनाकर एक पतला आकार, चूड़ी की तरह एक पतला आकार देता था। पास में ही 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मंगोलियाँ रखी थी। बेलनकार की एक मंगोलियाँ रखी थी, जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती है। उसे मोगरी भी कहते हैं। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। उन पर वह उस मुंगेरी पर जो आगे से नुकीली होती थी, पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियाँ भी इसी प्रकार की होती है। वह उसमें लटका करके उनको ऊपर चढ़ा करके उन्हें गोल आकार देता था और चिकना बनाता था। एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात तो वह एक हाथ की पूरी चूड़ियाँ बना लेते थे और उन्हें गोल आकार कर देते थे और चिकना कर देते थे। तब बदलू उन्हें रंग देता था। बदलू यह कार्य सदाई अपनी मच्छिया पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। उसके बगल में बदलू के बगल में एक हुक्का रखा हुआ था और जिसे वह बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय, लेखक कह रहा है कि गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता, जिससे बदलू मुझे लल्ला कहकर पुकारता था और जैसे ही मैं पहुंचता था वैसे ही मेरे लिए एक मछिया मंगाता था। मैं उस पर घंटों बैठ जाता था और चूड़ियों को बनता हुआ देखता था। लगभग रोज ही मैं 4-6 घंटे चूड़ियाँ बनते हुए देखता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था और उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कि यह बेलन नहीं, नववधू का हाथ हो। बदलू मनिहारा था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक वंश था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां लाख की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी, परंतु वह कभी कभी चूड़ियों के
चूड़ियों को पैसे से भी बेचता था, पैसों से न बेचता था। उसकी अभी एक वह वस्तु विनिमय करता था, और क्योंकि चूड़ियाँ देकर कुछ वस्तु ले लेता था। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह जिद पर अड़ जाता था। उस अवसर पर वह अपनी सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व कुछ अलग ही होता है। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े। ऐसा लगा कि उसे बहुत मुश्किल से मनाया। विवाह में किसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसके घर वालों के सारे वस्त्र मिलते, ढेर सारा अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए भी मिलते, साथ साथ रुपए भी मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में वह कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होता था और उसे बातें सुना भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई की पूछता था, कभी घर के बारे में पूछता था, कभी शहर के जीवन के बारे में पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की तो बात ही और है, वहाँ में सभी कुछ अलग है। वहाँ की औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, लाख की चूड़ियाँ पहनने से उनके हाथों में मोच आ जाती है। कभी कभी बदलू अच्छी खासी दावत भी करता था। मेरे कहते हैं कि कभी कभी बदलू जो है अच्छी खासी दावत भी करता था। जिन दिनों उनकी गाय का दूध होता था तो वह उसे मलाई वाला दूध पिलाता था। आम की फसल पर वह आम खिलाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण उसे अच्छा लगता था, लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां ही बनाता था, रंगीन गोलियां बनाता था, जो लेखक को बहुत पसंद थी। बहुधा गर्मी की छुट्टी में लेखक अपने मामा के यहाँ जाते थे। 1-आध महीने रहकर स्कूल खुलने के बाद फिर वह वापस आ जाते थे। 2-3 बार ही वह अपने मामा के गया होगा और फिर उसके पिता का ट्रांसफ़र बहुत दूर हो गया, जिससे 8-10 वर्ष तक लेखक अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाए। लाख की गोलियों में उनको कोई रुचि नहीं थी। वह गांव में नहीं, उन्हें बदलू काका का ध्यान था। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग 8-10 साल बाद लेखक अपने मामा के यहाँ गए तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि सबके हाथों में कांच की चूड़ियाँ थी और बदलू काका का ध्यान तो उसे रहा ही नहीं, लेखक को रहा ही नहीं। एक बार उनके मामा की लड़की थी जिसने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी थी, वह फिसल गई और उसके हाथ में कांच की चूड़ी गड़ गई। उसकी मर्रम पट्टी करी लेखक ने और लेखक को बदलू काका का ध्यान आ गया। वह घूमने के लिए निकल पड़ा। उसने देखा कि वह घर ढूंढते हुए बदलू काका के घर चला गया। उसने देखा कि बदलू काका एक घाट पर आंगन में घाट पर बैठे हैं और लेखक ने जाकर बदलू काका को नमस्ते करी और बदलू काका उसकी नमस्ते सुनकर के लेखक की नमस्ते सुनकर उठकर बैठ गए और बड़ी देर तक उसे निहारते रहे, बड़े गौर से देखते रहे। और लेखक ने कहा, मैं जनार्दन हूँ काका।
उसके पास कि आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू चुप रहा, मानो उसके स्मृति पटल पर अतीत का चित्र उतर आया हो। तब एकदम बोला, आओ बेटा आओ लल्ला, बहुत दिन बाद आए हो, हाँ इधर आना। लेखक ने कहा कि मेरा इधर आना नहीं हुआ था, आओ आओ। और काका ने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक ने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया कि काका, बहुत दिनों से मैं गांव नहीं आया था, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ सका। कुछ देर तो बदलू बड़ी शांति से देखता रहा, इधर उधर दृष्टि दौड़ाता रहा। फिर लेखक ने पूछा, काका मछलियाँ कहाँ हैं, आजकल कुछ काम धंधा नहीं करते? तो उसने कहा, बेटा कई साल हो गए, लाख का काम बंद हो गया। गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया और कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं पूरे गांव के लोग। इसलिए क्योंकि लाख की चूड़ियों से ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ सुंदर होती हैं। लेकिन लेखक ने कहा कि कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है, नाजुक होता है। यह कहते हुए बदलू ने उसकी बात सुनी और बदलू को खांसी हो गई। लेखक ने सोचा कि बदलू काका को दमा हो गया। उसकी बात को बदलू काका ने भांप लिया। कहा, बेटा मुझे जो है दमा नहीं है, मुझे जो है बसंत जो ऋतु परिवर्तन होता है उसकी खांसी है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और चुप हो गए और कहने लगे कि इस मशीनी युग ने तो मनुष्य के हाथ ही काट दिए, क्योंकि खेती बाड़ी सब मशीनों से होने लगी, चूड़ियाँ मशीनों से बनने लगी। अब काका कुछ देर बाद तक तो बदलू काका चुप रहे और फिर लेखक ने विषय बदलते हुए कहा, काका इस बार आम की फसल कैसी हुई? उसने कहा, तो लेखक की बात सुनकर बदलू काका खुश हो गए और खुश होकर बोले, बेटा आम की फसल बहुत अच्छी हुई। तो उन्होंने अपनी बेटी को अंदर से आवाज़ दी, रज्जो लल्ला के लिए आम लेकर आओ। वह टोकरी भरकर आम लाई। तो लेखक ने कहा कि काका मैं इतने सारे आम नहीं खा सकता हूँ। तो उसने कहा, सिंदूरी आम लल्ला को छांट कर दो। फिर लेखक ने पूछा, काका आपके गाय कहाँ हैं? क्योंकि वह मलाई जब भी अपने मामा के यहाँ छुट्टियों में लेकर आता था तो बदलू काका उसको मलाई वाला दूध पिलाता था। इसलिए उसने पूछा कि काका गाय कहाँ है? तो बदलू काका ने कहा, बेटा कोई करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने गाय बेच दी। और अब तो कोई काम धंधा नहीं है। इसलिए लेखक को जो है जब वो आम देने आई रज्जो, तो लेखक ने रज्जो के हाथों में लाख की चूड़ियाँ देखी और लाख की चूड़ियाँ देखकर उसकी चूड़ियों को देख करके बदलू काका ने कहा, बेटा क्या देख रहे हो? लाख की चूड़ियाँ? ये मैंने जो है जमींदार की लड़की के लिए कि शादी के लिए बनाई थी। उसने मुझे उचित पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने यह शादी का जोड़ा उसको नहीं दिया और अपनी बेटी ये लास्ट जोड़ा अपनी बेटी के हाथों में पहना दिया, जो रज्जो के हाथों में बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं आम खाकर बड़ा खुश होकर के अपने घर लौट आया। मैंने देखा कि बदलू काका ने जीवन में कभी हार नहीं मानी और अब भी उनका व्यक्तित्व वैसा का वैसा ही था, क्योंकि कांच की चूड़ियों जैसा न था, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ जल्दी टूट जाती हैं और बदलू का व्यक्तित्व इतना मजबूत था कि वह कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था। धन्यवाद। अब आप इस लेसन को पूरा पढ़ना अच्छी तरह, क्योंकि मैंने आपको इसका सारांश समझाया है।
मैं आपको कल को ये लेसन के क्वेश्चन आंसर और शब्द लिखवाऊंगी। एक मिनट। आप अपनी बुक में से, आपकी बुक के पीछे लेसन 2 के पीछे शब्दार्थ लिखे हुए हैं, अपनी नोटबुक में शब्दार्थ लिख लेना। कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ओके।